एक ऐसे बच्चे की जिसे सभी मूर्ख समझते थे। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम भरद्वाज था। उसके माता पिता ने उसे गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया था। भरद्वाज पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था, यहाँ तक कि उसे एक कक्षा में पढ़ते हुए कई साल हो गए थे और उसके सभी मित्र वह आगे की कक्षाओं में पहुंच गए थे। जब भी उसके गुरुजी उसे कुछ समझाते उसे कुछ भी नहीं समझ में आता था। एक दिन की बात है, उसके गुरुजी ने कुछ याद करने के लिए दिया और भरद्वाज ने कहा, मैं इसे कल सुनाऊंगा। भरद्वाज ने उसे याद किया। अब कल का दिन आ गया और उनके गुरु ने उनसे सुनाने के लिए कहा, लेकिन वह एक भी शब्द नहीं सुना पाए। पर इस बार उनके गुरुजी ने उन पर बहुत गुस्सा किया और उन्होंने गुस्से में कहा, जाओ इस गुरुकुल से, अपने गांव वापस चले जाओ। तुम वहां पर जाकर खेतों पर काम करो, तुम उसी के लिए बने हो। पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। भरद्वाज को गुरु द्वारा ऐसा कहे जाने पर उन्हें बहुत दुख हुआ। जैसा कि उनके गुरु ने कहा, उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने अपना थैला उठाया और अपने गांव की तरफ निकल दिए। दोपहर का समय था और गर्मी का मौसम था, तो उन्हें रास्ते में प्यास लगी और उन्हें कोई भी साधन नहीं दिख रहा था जहाँ से वे पानी पी सके। दूर आगे और चले, तब उनकी नज़र एक कुएं पे पड़ी। वह कुएं के पास गए तो उन्होंने वहाँ देखा कुएं से जुड़ी एक चरखी है जिसमें एक रस्सी बंधी हुई है, जो पानी खींचने पर कुएं की दीवार से बार बार टकराती है और बार बार रगड़ने से शक्त पत्थर पर निशान पड़ गए हैं। तब उन्होंने सोचा कि जब ये मुलायम सी रस्सी कठोर से कठोर पत्थर पर अपना निशान बना सकती है, तो मेरे बार बार प्रयत्न करने से मुझे याद क्यों नहीं होगा। अब उन्होंने अपने गांव जाने का इरादा बदल दिया और वापस जाने का सोचा। जब वो वापस अपने गुरुकुल गए तो उनके गुरु ने उनसे पूछा, तुम वापस क्यों आए हो? भरद्वाज ने कहा, गुरुजी, आज से आप जो भी कहेंगे आपकी हर बात मानूंगा। आप कहेंगे वो आपको सुनाऊंगा। जैसा उन्होंने कहा उन्होंने वैसा ही किया। उन्हें एक बार याद नहीं हुआ, उन्होंने 2 बार याद किया और जब तक उन्हें याद नहीं हुआ तब तक वह पीछे नहीं हटी। देखते देखते वह अपने निरंतर प्रयत्न के फलस्वरूप वह अपनी कक्षा के होशियार छात्र बन गए और आगे चलकर यही बालक जिसे सब मूर्ख समझा करते थे, वही संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान बन गए। उन्होंने संस्कृत में कई ग्रंथों की रचना की। आज हर कोई उनका नाम जानता है। इसलिए कहा जाता है कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अर्थात जिस तरह कुएं की मुडेर पर बार बार रस्सी के घिसने से कुएं की मुडेर पर निशान पड़ जाते हैं, वैसे ही निरंतर अभ्यास करने से एक मूर्ख व्यक्ति विद्वान बन सकता है। तो दोस्तों, इस तरह आपको लगता है आप किसी क्षेत्र में कमज़ोर हैं तो बार बार प्रयत्न कीजिए और जब आप बार बार प्रयत्न करेंगे तो निश्चित ही आपको एक दिन सफलता प्राप्त होगी। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इसी तरह की और भी अच्छी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो।